students, myself Lucky Sharma. This is the second lecture related to differentiation of 11th physics. ठीक, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ एक चीज़ें देखी थी, तो कुछ एक डिफ्रेंशिएशंस अपन ने देखे थे सिंपल क्या था, व्हाट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, आंसर कितना होगा 2x, ये अपन ने देखा हो 2x स्क्वायर डी एक्स, आंसर विल बी 4x, बाहर आगे आती है मल्टीप्लाई होगा आराम से आ जाएगा 2dx, आंसर विल बी 0। तो ये तीन चीज़ें अपन ने, तीन रूल्स के अकॉर्डिंग अपन ने चीज़ें लास्ट क्लास में देखी थी, और एक ये dx बाई dx, आंसर विल बी 1। ठीक है, ये सेम कैंसिल भी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के थ्रू भी अपन इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी। तो पहले जो अपन ने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो सारा अपन ने एल्जेब्रिक फंक्शंस का पढ़ा था। ठीक, अब एल्जेब्रिक फंक्शंस के अलावा मैथ में 4 टाइप के फंक्शंस और होते हैं, तो उन फंक्शंस की अपन बात कर रहे हैं। तो उन फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन होते हैं उनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट होती है, उनका कोई फॉर्मूला नहीं है, निकालने का मेथड है, लेकिन उससे अपन को नहीं करना, अपने को उनको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन अपन देख रहे हैं, तो वो मैं सारे लिख देता हूँ, वो आपको धीरे धीरे कुछ एक जो इम्पोर्टेंट है 6 टाइप के मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी आप देख सारे ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो यहाँ पर अगर बात करें तो अपन बात करें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की। ठीक, फर्स्ट अगर मैं बात करूँगा तो d बाय डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो एक्चुअल में आता तो इस तरीके से कि साइन एक्स का एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अब उस पर्टिकुलर वैल्यू का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो वैल्यू इक्वल होती है कॉस एक्स के एक्सपेंशन के। ठीक है, इसलिए साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, लेकिन अपने को इतना नहीं जाना है, आप डायरेक्ट देख सकते हो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस ऑफ एक्स। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन जो आपको याद रखना है। सेकंड अपन बात करते हैं डी कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। थर्ड टाइप का होता है डी टेन ऑफ एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। टेन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, फोर्थ है डी कॉट ऑफ एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। कॉट ऑफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ डी सेक एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक, नेक्स्ट है 6 नंबर डी कोसेक एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। आने का तरीका क्या है, साइन एक्स का एक्सपेंशन है, उसका पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जो रिजल्ट आता है वो कॉस एक्स के एक्सपेंशन के इक्वल आता है। वो आप फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में बाद में अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना सा याद रखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये इस तरीके से होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिसके सामने सी आ रहा है, जो सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कॉस एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, उनमें सब में नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, सब नेगेटिव आएगा। ये थोड़ा सा अपने को याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 7 नंबर का। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग बेस में आता है ई और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। ठीक, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। ये आपको याद रखना है, वही है, इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, उसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। 8th नंबर डी बाय डी एक्स। यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स है, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहे हैं अपन ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है वो सेम होता है। जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, तो इसका आंसर क्या होता है, ई की पावर एक्स। ठीक, तो ये जो है 8 टाइप के इम्पोर्टेंट है, बाकी अपन और भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो है ये आपको ये 8 टाइप के तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन आते हैं, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। 9th नंबर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डी बाय डी एक्स कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर बात हो साइन ऑफ ए एक्स कर रहा हूँ। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, एक चेन रूल होता है जो एक्चुअल डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है। तो उस तरीके से अपने को इसको देखना है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जैसे आपको ऐसा गिवन है,
साइन ऑफ एक्स। करना क्या है, सबसे पहले तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन क्या है, पूरा एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ एक्स का, उसका डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। तो उसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है उसका भी अपने को डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं इसका साइन एक्स का फंक्शन का करता हूँ। तो डी साइन ऑफ एक्स, ये मैंने अरेंज कर दिया फंक्शन का, मल्टीप्लाइड बाय इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है डी बाय डी एक्स। अब वेरिएबल क्या आ रहा है इसके अंदर, एक्स आ रहा है विद अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर बात करूँगा तो विद अ कांस्टेंट आ रहा है तो पूरा ही एज इट इज़ पुट होगा। तो ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, जब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना था पहले तो पूरे फंक्शन का किया, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय किसी वेरिएबल जो इसके साथ वेरिएबल आ रहा है उसका भी अपन ने किया। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, मतलब एक्स है, उसके साथ में ए कांस्टेंट है, तो मैंने इसका भी कर दिया। तो किस तरीके से करना है, जैसे अपन ने ये पढ़ रखा है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो एज इट इज़ अपन इसको देख के लिख दें, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स एज इट इज़। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर अगर बात करूँगा तो यहाँ पर देखो ए कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट क्या होता है डिफरेंशिएशन के आगे आ जाता है, ये अपन ने रूल में पढ़ रखा है। उसके बाद में अगर बात करूँ तो क्या बचता है डी एक्स बाय डी एक्स, तो एज इट इज़ डी एक्स बाय डी एक्स। यहाँ पर अगर बात हो ए आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे कॉस ऑफ एक्स के साथ में, तो इसको मैं आगे भी लिख सकता हूँ। तो मैंने ए को आगे ले लिया, यहाँ पे लिख दिया कॉस ऑफ एक्स, और अपने को पता है डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, तो इसका आंसर होता है 1। तो आंसर विल बी ए कॉस ऑफ एक्स। तो इसका आंसर इस तरीके से। तो इससे अपने को क्या पता चला कि वैसे एज इट इज़ आ रहा है, साइन ऑफ एक्स का क्या होता है कॉस ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स का क्या होगा कॉस ऑफ एक्स। लेकिन ये जो कांस्टेंट इसमें आ रहा है वो अपने को कहाँ लेना है, डिफरेंशिएशन के आगे। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आ रहा है उसको अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन के आगे लेना है। चलता किस तरीके से, रूल के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जैसे बात करते हैं 10 नंबर, डी कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो एज इट इज़ जैसा कॉस एक्स का अपन ने पढ़ रखा है वैसे ही देख के लिखते हैं। कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे अगर बात करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स है। और मैं अपन ने रूल में क्या पढ़ रखा है कि ये जो कॉन्स्टेंट आता है वो कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे 11th, डी टेन ऑफ एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या होता है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और ए आपको पता है कांस्टेंट आगे आता है, तो ये अपन ने आगे ले लिया। कर सकते हैं इतना से काम, ये अपन ने। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आते हैं 11th अपन ने देख लिया। 12th की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे गिवन है, एक अपन लॉग ऑफ एक्स का ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे गिवन है डी बाय डी एक्स लॉग ऑफ बेस में ई एक्स, ऐसा कुछ गिवन है। तो अपन ने जैसा पढ़ा हुआ है वैसा एज इट इज़ अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, पूरे के पूरे फंक्शन का करना है। लॉग एक्स का देखते हैं, लॉग एक्स का कितना होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे log ऑफ x है तो इसका कितना आ जाएगा 1/x। log x का होता है 1/x, तो log ऑफ x का कितना हो जाएगा 1/x। ठीक, दूसरा अगर मैं बात करूँ, अपन ने इतना तो कर लिया पूरे फंक्शन का, अब वेरिएबल का भी तो करना पड़ेगा कि वेरिएबल में कांस्टेंट आ रहा है, कुछ नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। कांस्टेंट आ रहा है तो x का भी करना पड़ेगा। तो अपने को पता है x का करेंगे तो x का तो कितना हो जाएगा 1, और a जो है वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाता है, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर अगेन 1/x। ठीक है, तो log ऑफ x का भी 1/x होगा, log ऑफ x का भी 1/x। ठीक, नेक्स्ट आता है अपन 30 नंबर। यहाँ पर अगर होता है डी ई की पावर x, ये अपन ने कर लिया। तो अपन ने पढ़ रखा है e की पावर x का क्या होता है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x। अब यहाँ पे कांस्टेंट भी, तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो ये जिसके नेक्स्ट अपन बात करते हैं 14 नंबर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो डी साइन इन्वर्स x डिवाइड बाय डी एक्स। साइन इन्वर्स x डिवाइड बाय डी एक्स की अगर बात करूँ, इसका भी वैसे ही पर्टिकुलर एक्सपेंशन उसके थ्रू आंसर आता है, तो इसको अपने को डायरेक्ट याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√1 - x², ये आपको याद रखना। ऐसे ही कॉस इन्वर्स x आता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, ये कॉस इन्वर्स x का हो गया। 15 डी टेन इन्वर्स ऑफ x डिवाइड बाय डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1
एक्स स्क्वायर, 1/1 + एक्स स्क्वायर। 16 यहाँ पर अगर बता डी सेक इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, तो इसका आंसर होगा 1/x √(x² - 1). तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस तरीके से करना है, साइन इनवर्स x का 1/√(1 - x², कॉस इनवर्स x आता है तो यहाँ पे माइनस आ जाए, tan इनवर्स x का 1/1 + x², कोट इनवर्स x आता है तो यहाँ, तो tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 + x²। ऐसे कोट इनवर्स x आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1/1 + x²। सेक इनवर्स x का होता है 1/x √(x² - 1). ऐसे ही कोसेक इनवर्स x आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एज इट इज़ फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिफरेंट जो रिमेनिंग फंक्शंस है मैथ के, उनके अपन ने डिफरेंशिएशन देखे, तो एक बार और अपन अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट साइन x का क्या होता है cos x का -sin x, tan x का sec² x, cot x का -cosec² x, sec x का sec x tan x, cosec x का -cosec x cot x। जिसमें जिसमें c आ रहा है वो सारे नेगेटिव के साथ आएंगे। नेक्स्ट अपन ने बात की लॉगरिथमिक फंक्शन, log ऑफ x का 1/x, एक्सपोनेंशियल e की पावर x का e की पावर x। उसके बाद में अपन ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन किया है इसमें, साइन ऑफ x का अगर मैं बात करूँगा तो a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ x का जैसे साइन x का cos x होता है तो साइन x का cos x और a बाहर आ जाएगा, cos ऑफ x का -a, साइन x, tan x का a sec²। अगर x में और n में थोड़ा सा डिफरेंस लगता, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या सेम लिखता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये सब अभी अपन ने अभी n लिखा ही नहीं है, सारे के सारे x ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x का a sec² ऑफ x। ऐसे ही log ऑफ x की बात करेंगे तो अपने को पता है log x का 1/x होता है, तो log ऑफ x का 1/x। अब इसमें वेरिएबल का भी करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, a से कैंसिल होगा, तो इसका आंसर सेम एज इट इज़ होता है जो कि log ऑफ x का होता है, e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x का सेम एज इट इज़ a का अगर बात करूँ, और ये कुछ एक इन्वर्स फंक्शंस का है। ठीक है सर, तो यहाँ तक अपन देखते हैं। उसके बाद में अपन इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अपन जैसे साइन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा अपन ने पहले देखा था। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू अपने को गिवन है साइन ऑफ ax + b, ऐसा कुछ गिवन है। इसका अपने को डिफरेंशियल प्रूव करना है, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्या मिलेगा, व्हाट इज dy/dx, एज इट इज़ लिखना है। ठीक, यहाँ पर अगर बात हो साइन ऑफ ax + b, ये इस तरीके से अपने को लिखना है। ठीक, अब इस केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन ऑफ x + b विद रेस्पेक्ट टू x भी आ रहा है तो अपन यहाँ पे कर भी सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपन ने पढ़ा भी है, तो आराम से इसको देख लें। तो रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। रूल क्या बोला था मैंने, सबसे पहले अपने को करना है वेरिएबल का, सॉरी फंक्शन का, देन उसके बाद अपने को करना है इसके अंदर आने वाले वेरिएबल का। तो पहले मैं अरेंज कर देता हूँ पूरे को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरे फंक्शन का, ये पूरे फंक्शन का मल्टीप्लाइड बाय इसके अंदर इस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है, चाहे वो विद कांस्टेंट आए, चाहे वो कांस्टेंट और भी कांस्टेंट उसमें ऐड हो, पूरा लिखना है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ dy/dx पूरा जो गिवन है फंक्शन के अंदर जो कंप्लीट पार्ट है अपने वो अपने को एज इट इज लिखना है ax + b, कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात करूँ अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तब तो अपन को आराम से आता ही, ये एक चेन रूल है। साइन x का अपन ने पढ़ा था cos x होता है, तो साइन x + b का cos x + b हो गया है, तो इतना सही था। उसके बाद में अपने को करना है यहाँ पे इसका। अब इसमें क्या एक रूल है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, समेटिव प्रॉपर्टी, तो वो अपन थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अपने को बस इतना याद रखना है, जब सम की फॉर्म में आएगा तो अपन इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ए, आपको पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, x का कितना होगा dx/dx, प्लस यहाँ पर अगर बात हो db/dx, ये अपन ने इसके अंदर आने वाले वेरिएबल का भी कर दिया, a को बाहर ले लिया, एक प्रॉपर्टी भी लगा दी जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। x का अपन ने एज इट इज लिख दिया, a आपको पता है कांस्टेंट है बाहर आता है, और b को अपन ने एज इट इज डिफरेंशिएट कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ऑफ ax + b, ये तो ही है मल्टीप्लाइड बाय, ये पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है कि x + b से मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, a को ले लिया dx/dx 1 मल्टीप्लाइड बाय 1,
और यहाँ पर अगर बात, तो ये तो आपको पता है एक्स है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये कांस्टेंट है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। ये ए यहाँ पे अगर बात करूँ तो रिमेनिंग है, तो ए को अपन पूरे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे भी लिख सकते हैं, तो आंसर विल बी ए cos ax प्लस बी, ये इसका आंसर है। अब इस केस में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को डायरेक्ट देखना है, इतना ये सारा काम नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट क्या देखना है, जैसे ये क्वेश्चन गिवन था साइन एक्स का अपन ने पढ़ रखा है cos एक्स, तो साइन एक्स प्लस बी का cos एक्स प्लस बी, ये हो गया इतना। अब इसको यहीं पे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि इतना कचरा करना है, यहीं पे सॉल्व करेंगे तो एक्स का तो इतना होगा a, क्योंकि एक्स का 1 हो जाता है, b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, तो बस इसमें से क्या रिमेनिंग होगा, a रिमेनिंग होगा, तो a को अपन ने एज इट इज़ आगे, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, अपन इतना ही यहाँ पे पढ़ेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है अपन थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।